नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा, आपकी पेरेंटिंग कोच और आपके साथीदार। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे 3 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किया जा सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलने की क्षमता, ये धीरे धीरे 3 से 6 साल तक के बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए, उनको धीरे धीरे और सही दिशा में विकसित कैसे किया जाए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी फर्स्ट स्किल जो उनके अंदर डेवलप होती है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जो मैंने इंग्लिश में वीडियो अपलोड किया था उसे हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। बोलने से पहले बच्चे कैसे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, ये जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं। इसीलिए जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर उनका आगे का जीवन निर्धारित होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? बिना वर्ड्स के बच्चे बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से बात करते हैं, जो एज अ पेरेंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्स्ट आता है आई कांटेक्ट, चेहरे के हाव भाव, बॉडी गेस्चर्स जैसे कि बाय बाय करना, बॉडी पोस्चर्स, फिजिकल टच एंड टोन ऑफ वॉइस। बचपन से यही सब एक्सप्रेशंस उनके बात करने का एक ज़रिया होता है। हमने चर्चा की थी कि जन्म से 6 साल तक ये बच्चों में नेचुरली कैसे डेवलप होता है। जैसे कि जन्म से बच्चा 1 साल तक रोकर या हंसकर हमें एक्सप्रेशंस देता है और 1 से 2 साल तक वो सर हिलाना, पॉइंटिंग करना, क्लैपिंग करना, 2 से 3 साल तक हग करना और अलग अलग फेस एक्सप्रेशंस देना, कभी कभी दूसरों की एक्टिंग करना। 3 से 6 साल तक कभी कभी टीचर का एक्टिंग करते हैं, कभी कभी पप्पा का, कभी कभी मम्मी का रोल निभाते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा बात करता है या कुछ कहता है तो हम उसके आई लेवल पे कांटेक्ट कर, आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करें, उनके फीलिंग्स को जानें, उनको अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, ये एज अ पेरेंट और टीचर्स हम सिखा सकते हैं। उनके साथ मिरर गेम खेलें, जैसे कि आप कोई एक्सप्रेशन दे और बच्चा उसको कॉपी करे। आप उनको बॉडी गेस्चर्स के पोएम्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि व्हील ऑन द बस एंड क्लैप योर हैंड्स। उन्हें आप पपेट शोज दिखा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होता है। दूसरों पे ट्रस्ट कैसे करना है वह उसके अंदर डेवलप होता है। बच्चे सिर्फ शब्दों से नहीं तो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से बात करने की शुरुआत करते हैं, जिससे हमें अर्ली स्टेज में समझना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड आता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या आपका बच्चा देर से बातें करना सीख रहा है? क्या आपका बच्चा आत्मविश्वास और साफ शब्दों में बातें करता है? और वो आत्मविश्वास से बात कैसे करें, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आप मेरे ये वीडियो को ज़रूर देखें। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है शब्दों के ज़रिए अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करना। ये स्किल्स धीरे धीरे बचपन से ही बच्चों में विकसित होने लगती है। जन्म से 1 साल तक बच्चा शब्दों पे, ध्वनियों पे प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। थोड़े थोड़े एक एक शब्द बोलने की शुरुआत करते हैं, जैसे कि माँ, बा, दा, पा। हर बच्चा अलग शब्दों के उच्चार करता है। कभी कभी बच्चे
अगर हम बुला रहे हैं तो उनको मुस्कुराकर जवाब देना चाहते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हैं। 1 से 2 साल तक बच्चे छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करने लगते हैं, जैसे कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कभी कभी बातों से, छोटे शब्दों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो अच्छे से बता सकते हैं। पर इस उम्र में आप अगर उनको मोबाइल दिखा रहे हैं तो कृपया ये मोबाइल दिखाकर उनके ब्रेन को डेवलप होने से मत रोकिए, क्योंकि इस समय आप टू वे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन ही करना सही होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप मोबाइल में कोई वीडियो दिखा के अगर बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एज ए पेरेंट आपको उनसे बात करना है, आपको उनको वर्ड्स देने हैं कि जो आप चाहते हैं कि बच्चा बोले। तो ये स्टेज में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को एक एक छोटी सी स्टोरी उनको सुनाना है, या उनको जो राइम्स आपने अपने बचपन में कभी सुनी हो वैसे राइम्स उनको गाकर सुनाइए। आप उनको छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या खाना है, उसे कहाँ जाना है, या उसे क्या कपड़े पहनने हैं। इन सवालों के जवाब बच्चे अच्छे से देते हैं। उनके सवालों को अच्छे से सुनकर शांति से उनकी बातों का जवाब दें। 3 से 6 साल तक के बच्चे अब लंबे लंबे सेंटेंस बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। 3 साल के बाद बच्चे अच्छे से बात करते हैं, क्यूरियस होते हैं, उनको सवाल करते हैं, उनके सवालों का आप जवाब दें। बच्चे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को शब्दों में बोल पाते हैं। पेरेंट्स क्या करें? किसी भी व्यक्ति का आचरण उसको अगर पसंद है तो वो उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स जैसे डॉक्टर, पेशेंट, स्टूडेंट, टीचर का रोल उनके साथ प्ले कर सकते हैं। वर्बल स्किल्स बढ़ाने के 5 इजी टिप्स मैं आज आप बताने वाली हूँ। फर्स्ट, पेरेंट्स उनके साथ डेली कन्वर्सेशन करें, उनके साथ 15 मिनट रोज़ बातें करें। तो आप एक स्टोरी बुक लेके उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसे क्या कैरेक्टर पसंद है, उसे या तो फिर जैसे कि घूमने जाना है तो कहाँ पे जाना है, तो क्या क्या लेके जाना चाहिए, ये सब बच्चे समझते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी कभी कभी हमें सजेशंस दे सकते हैं, और वो उनके सजेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। उनको हमेशा आप सुने पहले, उसके बाद ही जवाब दें। सेकंड, उनको स्क्रीन टाइम से दूर रखें। बच्चा स्क्रीन टाइम नहीं मांगता है, बच्चा आपका साथ, आपका प्यार मांगता है। बच्चे की सारी दुनिया माँ बाप होती है, क्योंकि वो हमारे थ्रू इस दुनिया में आया है, तो वो आपके सिवा किसी को नहीं जानता। इसीलिए आप हमेशा उसके साथ प्यार से ही बात करें। जब तक बच्चा 7 साल का नहीं होता उसे प्यार से ही बात करना चाहिए आपको। मार पीट कर वो कोई भी बात नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम उसे डांटते मारते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों डांट खा रहा है और क्यों मार खा रहा है। तो उसे लगता है ये पेरेंट्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो कृपया आप 7 साल तक बच्चों पे हाथ बिल्कुल ना उठाएं, और हमेशा उनको प्यार से, शांति से बात करें। और आपके फैमिली में भी ये बात सबके सामने रखें कि एक फैमिली रूल बनाएं कि कोई भी जब बात करता है तो शांति से बात करे और अपनी बात रखे, और उस पर कम्युनिकेट करिए, बहस नहीं करें। बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। सिर्फ हाँ या ना से आगे बढ़कर उनको पूछें कि उनको कहानी सुनी तो कैसी लगी, वो कहानी, राइम्स आपने सुनाई तो कैसी लगी, आप उनके टीचर ने उनको क्या सिखाया, कौन सी राइम्स उनको अच्छी लगी। बच्चा इनैक्ट करके भी बता सकता है। और आप टीचर बनो और मैं स्टूडेंट बनती हूँ, और टीचर ने क्या पढ़ाया वो आप बताओ। फोर्थ वन, एनकरेज एंड डोंट करेक्ट कंटिन्यूसली। अगर बच्चा गलत बोलता है तो उसे करेक्ट नहीं करें, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, ये मत बोलें। आपको सही वाक्य, सही सेंटेंस उनको क्या बोलना है वो बताएं। तो बोल सकते हैं कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हो ये काम, या आप ये राइटिंग अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, देखो ये आप कर पा रहे हो।
ये पॉजिटिव सेंटेंस उनके साथ दोहराएं। कभी कभी मैंने स्कूल में देखा है कि बच्चे टीचर जब भी क्लास वर्क देती है तो वो राइटिंग नहीं करना चाहते, बोलते मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे नहीं आएगा। तो मैं उसको पास पे लेके उसको बोलती हूँ, देखो आप ट्राई करोगे तो आपको सब आ सकता है। तो थोड़ा हाथ पकड़ के उनका राइटिंग करवाते हैं और उसके बाद मैंने देखा है कि थोड़ा एनकरेजमेंट के बाद बच्चा खुद वो राइटिंग करने लगता है। तो हमेशा अपने बच्चों को एनकरेज करें। तू तो कुछ नहीं करता है, तुझे तो आता ही नहीं है, ऐसी सब बातें मत बोलिए। फिफ्थ वन, इमोशनल वर्ड्स उनको सिखाएं कि जैसे कि वो उदास है तो उनको बोले आप उदास हो, आप दुखी हो या आप खुश हो, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। उनके इमोशंस को उन्हें नाम देना सिखाएं। पेरेंट्स के लिए एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल का अलग होता है। हर बच्चा किसी एक फील्ड में ही माहिर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई अच्छा ड्राइंग कर रहा है या कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा है या कोई अच्छा राइटिंग कर रहा है या कोई अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। हर बच्चा अलग होता है। हर एक बच्चे में भगवान ने अलग अलग खूबियाँ देकर भेजा है हमारे पास। पेरेंट्स, आप उनको किसी से भी कंपेयर ना करें, हमेशा उनको मोटिवेट करें, इनकरेज करें। उनको करेक्ट करने की बजाय उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। सिर्फ उनको बोलना नहीं सिखाना है आपको, उनको कॉन्फिडेंस से बोलना और अपनी बात इस दुनिया में सबके सामने रखने आपको सिखाना है। तो उसकी शुरुआत आपको बचपन से ही करनी होगी। बच्चा हमेशा कुछ भी गलती हो, कोई भी डांटे मारे, हमेशा माँ बाप का चेहरा देखता है कि उनका एक्सप्रेशन क्या है। उसको पूरी दुनिया की कोई चिंता नहीं होती है, सिर्फ वो अपने माँ बाप का एक्सप्रेशन देखता है कि मेरे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है इस बात पे। उसे कोई किसी के डांट और मार की चिंता नहीं होती है, सिर्फ वो माँ बाप की चिंता करता है। तो आप भी अपने बच्चों की चिंता करें। और आज का बोनस टिप्स ये है कि आप कम से कम 30 सेकेंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वस्तु पे या किसी भी कहानी या पोएम्स पे उनके साथ रोज़ चर्चा करें। उनके वोकैबुलरीज को बढ़ाएं, उनको अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाएं। उनको अच्छे अच्छे लीडर्स, अपने इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, उनके कैरेक्टर्स उनको पढ़कर सुनाएं। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाएं। आप उनको अच्छा एक रोल मॉडल उनके सामने बताएं। आप जो भी चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना, उसकी शुरुआत बचपन से ही करनी है आपको। पेरेंट्स, आप ही उनको बोलने की कला सिखा सकते हैं। बच्चे अच्छे वर्ड्स, बैड वर्ड्स कहाँ से सीख रहा है? आपको सुन के, आसपास के माहौल को सुन के सीख रहा है। तो उसमें उसको बताना होगा कि आपको क्या करेक्ट वर्ड बोलना है। अगर ये वीडियो आपके जीवन में ज़रा भी वैल्यू ऐड कर पा रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पे लाइक और उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।